नहीं है आरजू मैडम। आरजू, वो इस फ्लोर पर तो नहीं है। ऊपर देखा तूने? हम सभी ने पूरा हॉस्पिटल छान मारा लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। ये बच्चा एक दिन मेरी जान लेकर रहेगा। अरे जल्दी जल्दी देखो ना यार, कितना वक्त लगाओगे? मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, थोड़ा और फॉरवर्ड करो। ओह डैम इट। हम बेकार ही हॉस्पिटल में ढूंढ रहे थे। डैड, कुछ पता चला? वो हॉस्पिटल से बाहर निकल चुका है। मुझे इसी बात का डर था। मतलब मेहमा चांद फिर से भाग गया? हाँ, वैसा ही कुछ लग रहा है। हेलो, मुझे एक मिसिंग पर्सन कंप्लेंट लिखवानी है। एक 6 साल का छोटा सा बच्चा हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है और कोई उसे नहीं दिखता। और ये शहर का बेस्ट हॉस्पिटल है। सिक्योरिटी क्या कर रही थी? 24 घंटे कौन रुकेगा सर? हम एक 6 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं। मेरी कार तो घर पे है। तो मेरी लेकर जाओ। माँ और बाबा भी आ रहे हैं। ये लो। डैड आप चलाइए। हाँ। आपको यकीन है ना वो घर नहीं आया था? बेटा हम घर से ही आ रहे हैं, वो नहीं आया। इतना छोटा बच्चा इस वक्त कहाँ जा सकता है? मुझे क्या पता माँ, मैं कैसे बताऊं? रमजान भाई, आपने हर जगह ठीक से देखा है ना? हाँ, मैंने उसे हर जगह ठीक से देखा है मिस सिनम। मैंने शिरीन से भी पूछा पर उसे भी कुछ नहीं पता। घर के आसपास की गलियों में भी देख लीजिए। जी हाँ, मैं अभी महमूद के घर के पास आया हूँ, उनसे भी पूछ लेता हूँ। मेहमा चांद घर भी नहीं गया है। ओह गॉड, प्लीज उसका ख्याल रखना। बेटी मैं जानता हूँ ये मुश्किल है, लेकिन ओह बेटा शांत हो जाओ, इस तरह दिमाग खराब मत करो। क्या करूं माँ, ऐसे वक्त में कोई दिमाग शांत रख सकता है क्या? माओ जी बड़े मालिक। जरा चौकन्ने होकर चारों तरफ देखते रहो। मेरी नजर चारों तरफ है, एक बार उधर देख लेते हैं। हमें नहीं बड़ी है। फिक्र हो रही है। पता नहीं कहाँ गए होंगे। दोस्तों देखो, हमारे यहाँ मेहमान आया है। इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं कौन है ये। इससे पहले तो इस इलाके में इसे कभी नहीं देखा। हाँ देखा तो मैंने भी नहीं है। क्यों छोटू, तू खो गया है क्या? हाँ लगता है खो गया है। इधर क्या कर रहा है छोटू? कुछ बोल भी, गूंगा है क्या? अकेला ही है कि कोई और भी है साथ में? लगता है इसके माँ बाप नहीं है, कि खो गया है। कुछ बोलेगा भी? नहीं सिनेम, वो अभी तक नहीं मिला है। अब क्या करे अली? क्या एक बार उस अनाथ आश्रम में भी देख लें जहाँ वो पिछली बार गया था? वहाँ नहीं है, मैं देख चुका हूँ। क्या वो अपने किसी दोस्त के घर जा सकता है? नहीं, मैंने सबसे पूछ लिया, वो किसी के पास भी नहीं गया है। अली अगर इस बार वो नहीं मिला तो ऐसा नहीं होगा, पागलों जैसी बात मत करो। हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। ओके? तुम्हारे सर पे चोट कैसे लगी? खेलते हुए गिर गया था। मैं हॉस्पिटल से भाग के आ रहा हूँ। क्यों, इलाज के पैसे नहीं थे? ऐसा नहीं है। अबे जरा इसके कपड़े तो देख, ये तो पैसे वाला लग रहा है। हाँ, देखने में तो अमीर लगते हो। अच्छा, तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? है। तुम्हारी नहीं है? हाँ मेरी माँ है, पर पता नहीं कहाँ है। और तुम्हारे? नहीं, हम सब अनाथ आश्रम से भागे हैं। हम में से किसी के माँ बाप नहीं है। तो तुम सब यहीं पे रहते हो क्या? ये बेचारा बहुत ही मासूम है। छोटा है, इसे कैसे पता होगा ये सब? तेरे माँ बाप तो जिंदा हैं, फिर तू क्यों भागा घर से? मैं उनसे नाराज हूँ। क्यों, मारते हैं क्या तुझे? नहीं, उन्होंने डिवोर्स ले लिया। क्या कहा? तुम्हारी यही परेशानी है? तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो क्या?
करोगे तुम? हमारी तरह ऐसे ही फुटपाथ पर रहोगे? नहीं, थोड़ी देर में वापस चला जाऊंगा मैं। वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे होंगे ना। हाँ हाँ, सब लोग ढूंढ रहे होंगे। एक बार जब मैं तुमसे बड़ा था तो मैं घर से भाग गया। 1 महीने बाद लौटा, लेकिन मेरी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ा। 4 डंडे मारे और हाथ में बूट पॉलिश का सामान पकड़ा दिया और घर से बाहर निकाल दिया। सच कह रहे हो तुम? हाँ, सच में। और नहीं तो क्या, हम सब तो अनाथ आश्रम में बड़े हुए हैं। वहाँ इतना मारते थे कि हमारे पास वहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर मेरे माँ बाप होते तो मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। मेरे ख्याल से तुमने बहुत गलत किया है दोस्त। हाँ, सही कह रहे हो तुम। पुलिस! चलो चलो भागो! चलो चलो जल्दी भागो! निकलो यहाँ से। हे बच्चे, क्या तुम्हारा नाम मेहमद चान है? हाँ अंकल। चलो आ जाओ, आओ। ओह, माय बेबी, मेहमद चान। आप गई नहीं? मैं नहीं गई स्वीटहार्ट, तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाई। बेटा, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या किया? हाँ डैड, लेकिन मैं... कितनी बार बेटा, आखिर तुम चाहते क्या हो? चलिए अब बस कीजिए। तुमने हम सबको कितना डरा दिया बेटा। तुमने तो हम सबकी जान निकाल दी थी बेटा। अगर तुम नहीं मिलते तो? सॉरी, अब मैं ये दोबारा नहीं करूँगा। मैं बस थोड़ा घूमने गया था, फिर वापस आने का रास्ता ही भूल गया। तुम ये अच्छी तरह जानते हो मेहमद चांद कि ये झूठ है। तुम हमें पनिश करना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा किया। यही बात है ना स्वीटी? क्या डैड ठीक कह रहे हैं? ऐसे नहीं करते मीमो, बड़ों को दुख नहीं देते। इस बार तो मैं बहुत डर गया था। चलो मेहमद चांद, मुझसे जो प्रॉमिस किया है वो इन सब से करो। अब मैं कभी नहीं भागूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। इस बार प्रॉमिस तोड़ोगे तो नहीं? यस मॉम, मैं प्रॉमिस करता हूँ, अब नहीं करूँगा। मैं कभी नहीं भागूंगा। तुमने हम सबको कितना डरा दिया था। अंदर चलो बेटा। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ सोने। नहीं, तुम अभी नहीं जाओगे। क्यों? हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जाकर बैठो वहाँ पर। हाँ, जरूरी बात करनी है। ओके, आइए बैठिए। क्या जरूरी बात करनी है आपको? पहले कौन स्टार्ट करेगा, मॉम या डैड? मैं स्टार्ट करूंगी। तुम्हें याद है जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं लंदन जा रही हूँ, कितने सैड हो गए थे तुम? जबकि मैं तो बता कर गई थी। तुम्हें पता था मैं कहाँ जा रही हूँ। तुम्हें ये भी पता था कि मैं किसके साथ जा रही हूँ। तुम्हारा जब दिल चाहता तो मुझसे फोन पे बात कर सकते थे, इंटरनेट पे चैट कर सकते थे। पर सोचो फिर भी तुम कितने सैड हो गए थे। अब जरा ये सोचो कि मैं अचानक गायब हो जाऊं, तुम्हें पता ना हो कि मैं कहाँ हूँ, मैं किसके साथ हूँ, और कहीं मेरे साथ कुछ बुरा हो गया तो कैसा लगेगा तुम्हें मेहमद चान? तुम घबरा जाओगे, तुम्हें बहुत सैड फील होगा ना। हेलो, अब मेरी तरफ देखो। हम तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहते हैं कि तुम कहीं भी भाग जाओ, खुश नहीं रह पाओगे। भले ही मैंने और सनीम ने डिवोर्स ले लिया हो, तुम्हारी खुशी सिर्फ हमारे साथ है। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम उनसे दूर जाकर कैसे रहोगे? तुम्हारे दादा यहाँ हैं, तुम्हारे नाना यहाँ हैं, तुम्हारी दादी, तुम्हारी नानी, सब लोग। तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हमारे बिना खुश नहीं रह पाओगे मेहमद चान, और तुम्हारे लिए ये समझना जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया हूँ। अब मैं थक गया, मैं सोने जा रहा हूँ। हेलो। हाँ, बोलिए मिसेस सिनम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू मिस्टर गुरकान। आप कैसे हैं? पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ हुआ जिससे हम बहुत परेशान थे, लेकिन अब सब ठीक है। एक्चुअली मैंने ये पूछने के लिए फोन किया है कि क्या आज आप फ्री हैं? अगर हम लोग दोपहर को आ जाएं तो? हाँ, बिल्कुल हूँ। आप लोग 3 बजे तक आ जाइए। ओके, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम, सी यू। फिर से वही डॉक्टर अंकल? यूर राइट,
हफ्ते में एक बार हमें जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब वीक में एक दिन छुट्टी, उसमें भी डॉक्टर अंकल। क्योंकि तुमने हरकत ही कुछ ऐसी की है मेहमत जान। वैसे अपने अच्छा ही किया, मुझे उनसे जरूरी बातें करनी थी। ओह माय गॉड, बताओ तो जरा क्या बात करनी थी। वो मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा, वजह जान सकती हूँ? बस नहीं बता सकता। पेशेंट और डॉक्टर के बीच के सीक्रेट्स नहीं पूछते, इतना भी नहीं पता आपको। अनबिलीवेबल। छोटे मालिक, कुछ मजदूर बुला लेते हैं। मेरी उम्र पहले जैसी नहीं रही। नहीं बुला सकता। यहाँ पर आकर मुझे पुराने दिनों की याद आ रही है माहो। अरे ध्यान से, कुछ टूटना नहीं चाहिए, इसे संभाल कर बाहर ले जाओ। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है माहो। हाँ? मैं समझ गया छोटे मालिक, आप चाहते हैं कि माहो की कब्र अब इस नए फार्म हाउस में खुदे। हाँ बिल्कुल सही समझे। तेरी कब्र तो मैं अपने हाथों से खोदूंगा माहो। कई सालों से तमन्ना है मेरी। हाँ? मैं भी इस हुरिये की कब्र यही खोदूंगा। क्या कहा तूने? हुरिये के बहाने तू मुझे सुनाने की कोशिश कर रहा है क्या? अरे नहीं छोटे मालिक, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है भला। हाँ तो चल, जल्दी निकल, काम कर, जल्दी। आप चाय या कॉफी पियेंगी? नो थैंक्स, आई एम गुड। हाँ कर दीजिए ना अंकल, आपके हाँ करने से काम हो जाएगा। बेटा ये बहुत डेंजरस है। बात तुम्हारी डाइट की नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी मॉम को पता चल गया तो मुझे कच्चा चबा जाएंगी। आप नहीं चाहते क्या कि मैं अच्छा बच्चा बन जाऊँ? आप नहीं चाहते तो फिर ठीक है। तुम अच्छे बच्चे हो ही नहीं सकता। हाँ हाँ, आपके पास यही मौका है। मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छा होगा अंकल। यहाँ से जो पैसे मिलते हैं उससे ज्यादा तो मुझे अपने साइकोलॉजिस्ट को देने पड़ते हैं। मुझ पर दया करो। ओहो अंकल, आप मुझसे प्यार नहीं करते क्या? हाँ? Can I get a cup of tea, please? Oh, are we done? Yes, we are done. आइए। आओ बैठो। गर्मा गर्म चाय तैयार है, चलो आ जाओ सब लोग। बड़ी मालकिन, इसकी बहुत जरूरत थी। तुझे चाय की क्या जरूरत माहो, ये मैं ही पी लेता हूँ। मैं ये तेरी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। ज्यादा चाय पीकर तेरी सेहत बिगड़ गई तो अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरे बिना हम क्या करेंगे माहो? बिल्कुल अपने बाबा पर गए हो। नहीं नहीं माँ, मैं बाबा की तरह बिल्कुल नहीं। वैसे मेहमत आगा नजर नहीं आ रहे। कैसे नजर आएंगे? उन्होंने तुम्हारे साथ जो किया है उसके बाद सामने आने की हिम्मत ही नहीं है। मेहमत चांद में दरअसल एस्केपिंग सिंड्रोम है। ये जनरली छोटों में नहीं बल्कि बड़ों में पाया जाता है। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाने वाले अक्सर अपनी प्रॉब्लम से दूर भागते रहते हैं, फेस नहीं करना चाहते। और मेहमत चांद की प्रॉब्लम के बारे में आपको पता है, हमारा डिवोर्स। तो उसे इस प्रॉब्लम को फेस करना ही होगा। You're right, हमने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की है लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा। मुझे नहीं पता कि आपका आपके एक्स हस्बैंड से रिश्ता कैसा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा अपनी लाइफ में पीछे जाना चाहिए। अपनी लाइफ में थोड़ा पीछे जाने से आपका क्या मतलब है? अगर आप लोग कुछ दिनों के लिए एक साथ एक घर में थोड़े दिनों के लिए कुछ वक्त गुजारें तो मेहमत चांद को शायद आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी। आप मजाक कर रहे हैं ना? आपका ये कहना है कि हम तीनों को एक घर में रहना चाहिए? मजाक नहीं करता, उसकी बीमारी का यही इलाज है। तो आप मजाक नहीं कर रहे? हाँ सुने अली, एक्चुअली मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। क्या तुम कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रह सकते हो? हमें मेहमत चांद के लिए ये करना ही होगा।
मेहमद जान का प्लान कभी फेल नहीं होता। एंड बाय द वे ऐसा मैं नहीं मिस्टर गुरकान चाहते हैं। कितने दिनों तक रहना होगा? मिस्टर गुरकान ने तो कहा है 1 हफ्ता। अरे यार, मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। ओह गॉड अली, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे साथ रहने का। तुम्हें यकीन ना हो तो मिस्टर गुरकान को कॉल करके पूछ सकते हो। कहीं ये मेहमद चांद की कोई नई चाल तो नहीं है? अली ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो सिनेम, अगर तुम्हें अपने एक्स हस्बैंड के साथ कुछ वक्त गुजारना है तो डायरेक्टली बोल सकती हो। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर दैट। अपनी बकवास बंद करो अली। फिलहाल मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए हैं, जब आएंगे ना तो फोन करके बता दूंगी। ऑलराइट, बता देना। सी यू। मेहमद चांद, तुम्हारे डैड कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे। क्या सच में? लेकिन क्यों? बस ऐसे ही, ज्यादा सवाल मत पूछो। मैं फार्म को पूरी तरह एंजॉय किए बिना जाना नहीं चाहता था बाबा। कोई बात नहीं, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हो, और मीमो से जरूरी कोई और काम तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। उम्मीद तो यही है माँ, सब अच्छा ही होगा। मेहमद जान को हमारा प्यार देना। ठीक है, चलता हूँ। आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। अली खुश होता है तो कितना प्यारा लगता है। बस ये हमेशा ऐसे ही खुश रहे। मतलब तुमने डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लिया? नहीं नहीं, डॉक्टर अंकल को भी लगता है कि मैं सही हूँ। और जो भी है, अब डैड हमारे साथ ही रहेंगे। सुना तुमने फिंडिक? डैड हमारे साथ रहेंगे। मेहमद जान, तुम्हें डर नहीं लगता अगर सिनेमा आंटी को सब पता चल गया तो? कोई बात नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी वो क्या करेंगी, थोड़ा चीखेंगी, चिल्लाएंगी, गुस्सा करेंगी, पर कम से कम मेरे मॉम डैड साथ तो रहेंगे ना। मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। तुम ये सब नहीं समझोगी शिरीन, तुम नहीं समझोगी। चलो फिंडिक, हम खेलते हैं। लुक फ्रेंड्स, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल ठीक नहीं है। बैंक्स हमें और क्रेडिट नहीं देना चाहते और 2 बैंक्स तो हमसे रिकवरी की तैयारी में लगे हैं। व्हाट शुड वी डू? और टैक्स इश्यूज का क्या होगा? हमें पहले ही काफी टैक्स चुकाना है सर। थोड़ी बहुत एडवांस पेमेंट्स के अलावा हमने लास्ट मंथ से सैलरी भी नहीं दी। द स्टाफ इज रियली अनहैप्पी। कंपनी पर कर्ज का बोझ बढ़ गया है। बट आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। हम रात दिन नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं और हाल ही में हमने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स, अच्छे क्लाइंट्स के साथ। मिस सीएसएम, पैसे आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैपिटल की कमी। डल सीजन में हमने शॉर्ट टर्म लोन लिया था, वो भी हाई इंटरेस्ट पर, और अब सारा रेवेन्यू इंटरेस्ट देने में ही जा रहा है। दिस इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। तो सोल्यूशन क्या है? पैसों का अर्जेंट अरेंजमेंट। और ये पॉसिबल कैसे होगा? किसी इन्वेस्टर के साथ पार्टनरशिप करके, वरना हमें ये कंपनी बहुत ही जल्द बंद करनी पड़ जाएगी। बॉल पकड़ो। मेहमद जान, तुम्हारे डैड आए हैं। डैड? मेहमद चांद, कम है। कैसे हो फिंदिक? अरे कहाँ जा रहे हो? वेलकम अली अंकल, ये आपको वेलकम कर रहा है। कैसे हो शिरीन? ठीक हूँ। आप सूटकेस के साथ आए हैं? तो पहले ही खबर फैला दी। हाँ, बहुत अच्छे मेहमद चांद, तुमने इसे भी अपनी तरह बना लिया है। सुधरोगे नहीं? चलो। वाह, ये तुम क्या कर रहे हो अली? अपने कपड़े अरेंज कर रहा हूँ। पर मैंने तुम्हारे लिए दूसरा रूम रेडी किया है। वहाँ कबर्ड नहीं है, और मैं अपने कपड़े यहाँ रखूं तो प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी मैंने अपने कपड़ों को तुम्हारे नाइट ड्रेसेस से दूर रखा है, तो इसका इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रही हो तुम? ठीक है, पर तुम इस रूम को सिर्फ चेंज करने के लिए यूज करोगे। ठीक है। हद है। एक बात बताओ, डिनर में क्या बनाया तुमने? वो डिनर पे पता चलेगा। इट्स अ सीक्रेट।
आधी रात गए चोरों की तरह तुम कहाँ भाग रहे हो? जवाब दो। क्या बड़े मालिक, मैं तो वो दरअसल ये क्या कर रहे हो? वो बात यह है कि सुबह इतना सामान उठा लिया था ना, मेरे पेट और पीठ में दर्द होने लगा था। तो मैंने सोचा कि मैं किसी नाड़ी वाले को दिखा दूं, बड़े मालिक। अच्छा, इस्तांबुल में नाड़ी देखने वाले होते हैं? बड़े मालिक, वो तो मुझे जाके ही ढूंढना पड़ेगा। ये नए नए कपड़े पहनकर पूरे शरीर पर इत्र छिड़ककर नाड़ी दिखाने के लिए जा रहे हो? हमसे झूठ बोलता है नामकुल। मैं झूठ बोलूंगा? वो भी आपसे झूठ बोलूंगा बड़े मालिक? मैं तो सोच रहा था कि नाड़ी वाले के पास चला जाऊं। अगर वो नहीं मिला तो मैं मसाज वाले के पास जा सकता हूँ। आहो, मैं अभी पेट के अंदर हाथ डालकर सारी नाड़ियां निकाल लूंगा। मसाज लेने जाएगा? उतर नीचे, नीचे उतर। Look at you two, क्या बात है? फिर से वही पुराने दिन लौट आए हैं? वो दिन तो कभी गए नहीं थे। जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, ना भोला है ना। मॉम को छोड़ो और गेम पर ध्यान दो। मॉम, गुड इवनिंग, हम आ गए। वेलकम होम। व्हाट अ हम यहाँ सरप्राइज। से गुजर रहे थे तो सोचा तुमसे मिलकर चले। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू मेहमत जान। ग्रैंडडैड, सिनेम, आराम से बताती हूँ मॉम, सब बताऊंगी। डैड हमारे साथ ही रह रहे हैं। क्या मैं सही सुन रही हूँ? आप सुन सही रही हैं, पर समझ गलत रही हैं। बट इट्स नॉट योर फॉल्ट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। मुझे इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि जो दिख रहा है वो मुझे सही नहीं लग रहा। Make yourself comfortable, Mrs. Noor. मुझे नहीं लगता तुम्हें खाते वक्त बात करनी चाहिए, जबान कटने का डर होता है। Can I come in, Chief? Yeah, sure, Buland, come in. तो कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? It was really bad. How bad? Really, really bad. तुमने अली के बारे में बात की थी क्या? अली को छोड़ो, कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है। We're gonna lose our jobs. क्या बोल रही हो? Yeah. तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम डिनर करने जा सकते हैं। ये अच्छा आइडिया है। मेरा एक दिन के डिनर का पैसा बचाने के लिए थैंक यू सो मच। You're welcome, बुलंद। पता नहीं अली और सिनेम क्या कर रहे होंगे। वो तो मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हमारा मीमो बहुत खुश होगा। हाँ बिल्कुल, आप चाहते हैं ना वो तीनों साथ रहें। आई होप वो उस लूजर के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। काफी दिन बाद दोनों साथ हैं। ऐसे मौकों पर कौन सही गलत सोचता है? काश ऐसा ही हो आगा, ऐसा ही हो। ओह गॉड, प्लीज ऐसा मत होने देना। काश इस बार पोती मिल जाए। जो तुम सोच रही हो भी सकता है। बहुत अच्छे। तुम सब लोग एक साथ मिलकर मुझे पागल बना दोगे। तुम सब के सब मिले हुए हो इस खेल में। मैं कल ही इस बारे में सब पता करती हूँ। मेहमत जान, चलो उठ जाओ, बेबी स्कूल का टाइम हो गया। अली, 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 उठो, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। चलो उठो। मुझे नहीं जाना। स्कूल नहीं जाना तुम्हें? नींद आ रही है। आई नो मेरा बेटा, पर उठना पड़ेगा। प्लीज। देखो तो मॉम ने क्या बनाया तुम्हारे लिए, तुम्हारा फेवरेट ऑमलेट। ऑमलेट। चलो जल्दी से उठ जाओ। इनफ नाउ, गेट अप, जल्दी उठो वरना ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। कम ऑन। ये सुबह क्यों हो जाती है?
सनैम, तुमने यहाँ टॉवल नहीं रखा, मैं तुम्हारा यूज कर लूं क्या? ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। ड्रामेबाज। अली बाहर जाओ, मुझे तैयार होना है। मैं घूम जाऊं क्या? और मिरर की टेंशन मत लो, मैं इसे ढक दूंगा। अपनी आंखें जितनी भी बड़ी कर लो, मेरी आदतें नहीं बदलने वाली। चलो बाहर जाओ। आदतें नहीं बदलेंगी। आजकल कोई नया परफ्यूम यूज कर रहे हो क्या? आपने डैड के कपड़े चेक किए हैं क्या? What are you saying, मेमचान? कहाँ से सीख के आता है ये सब? बेटे के सवाल का जवाब दो, उसने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। I'm not having this conversation. चलो जल्दी करो, नाश्ता फिनिश करो, स्कूल बस आती ही होगी। I don't want you to be late again. ओफो, काश आज स्कूल नहीं होता, मैं आप दोनों के साथ बहुत मजे करता। I'm sorry baby, मुझे तो काम पे जाना होगा। हम में से किसी को तो काम करना होगा ना। मुझे भी आज बहुत सारे काम करने हैं, कुछ बहुत ही जरूरी काम। और वो क्या है? मुझे सोना है। सोना मेरे लिए बहुत ही जरूरी काम है। चलो बेटा आराम से खा लो, मैं फिर तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा, ताकि कुछ लोगों को लगे कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है दादू, मुझे फार्म भी देखना है। डैड ने बताया वो ब्यूटीफुल है क्या? मीमो फोन पर तो बता नहीं सकता कितना खूबसूरत है, उसके लिए तो आपको यहाँ खुद चल कर आना पड़ेगा। लीजिए दादी से बात कीजिए। कैसे हो मेमचान, ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अच्छा है मेमचान, हमने तुम्हारा कमरा तैयार रखा है और इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी आऊंगा दादी, अभी ना डैड फोन मांग रहे हैं। लाओ मुझे दो। हेलो माँ, सुनो। हाँ बेटा बोलो। माँ मैं इस वीकेंड पर मेमचान को लेकर आ रहा हूँ, और मेमचान के कुछ दोस्त भी साथ में आएंगे, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ ताकि इस घर की रौनक बढ़ जाए। ठीक है माँ, आप और बाबा अपना ख्याल रखिएगा, रखता हूँ। हाँ अपना ख्याल रखना। सिर्फ एक बेटा और एक ही पोता, और हम खुद को आगा बोलते हैं। हमारे तो 8-10 बच्चे होने चाहिए थे, 30-35 पोते पोतियां, तब तो क्या रौनक होती यहाँ पर। इतनी जल्दी तैयारी हो जाएगी? देखिए आपके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, पर हम जरूर कर लेंगे। कितनी सुंदर लड़की है, लगता है न्यू एडमिशन है। अपनी उम्र के हिसाब से बात करो। वैसे माँ भी बहुत सुंदर है। तुम हर लड़की के बारे में ऐसे ही सोचते हो? चलो अब अपना बैग ले लो। नहीं, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। अपना ख्याल रखना, ओके बेबी? ओके, आप भी अपना ध्यान रखना, ओके मैम? डोंट वरी अबाउट मी, मैं तुम्हें स्कूल के बाद पिक करती हूँ। ठीक है। खुद भी उसकी मॉम को ऐसे देख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता क्या। इस तरह क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ सोच रहा था। चलो गो इनसाइड, कम ऑन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? आज स्कूल में फर्स्ट डे है। हाँ।